नमस्कार। आज हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ उनमें स्पिन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और इस स्पिन प्रॉपर्टी के कारण उसका एक नेज मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट की। जैसा कि हमको मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और जब हम इसे एक ऋण आवेशित गोले के रूप में मान लें तो स्पिन करता हुआ ये गोला आवेश की गति के कारण तुल्य विद्युत धाराओं के रूप में इसकी कल्पना कर सकते हैं, जिससे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की स्पिन के समानुपाती होना चाहिए। यद्यपि ये जो मॉडल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चिरसम्मत मॉडल है और इसकी जो गणना है वो क्वांटम यांत्रिकी गणनाओं के लिए सही नहीं होती है। फिर भी जब हम क्वांटम थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, डिराक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होता है उसको हम इस तरह से दे सकते हैं। एम एस इजिकल टू माइनस जी एस ई अपॉन एम टू ई अपॉन टू एम एस, जहाँ एम एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और एस स्पिन वेक्टर है। यहाँ जी एस गैरोमैग्नेटिक रेशियो होता है और डिराक इक्वेशन से इसका मान लगभग 2 के बराबर प्राप्त होता है। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात होती है वो होती है 2.00231934 के बराबर, या हम इसे जी एस इजिकल टू 2 के बराबर ले रहे हैं। जब जी एस का मान 2 हम इसमें रख दें तो एम एस की वैल्यू हमको प्राप्त होगी माइनस ई बाई एम एस के बराबर। इसके जेड कंपोनेंट को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से हमें को मिलेगा एम एस जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम एस जेड, और एस जेड के जो मान हैं वो प्लस माइनस हाफ एच क्रॉस होता है। जब इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं तो हम एम एस जेड के कंपोनेंट प्राप्त करते हैं प्लस माइनस म्यू बी के बराबर, जहाँ म्यू बी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल टेस्ला इनवर्स के बराबर है। ये बोर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट में जो रिलेशन है वो इस तरह से उपयोग में आता है। अब हम बात करेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की, और इसका एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ दे रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है, इसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण म्यू हेल इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण उत्पन्न स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस में अन्योन्य क्रिया करता है
इस अन्योन्य क्रिया को स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। स्पिन ऑर्बिट के उद्गम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है तो उसका एक कोणीय संवेग होता है। इस कोणीय संवेग के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड B उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड B इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती होता है और इसी प्रकार हमने अभी देखा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन के कारण जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इस इंटरेक्शन को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। इस प्रकार जब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μs और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन की एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसका मान USL प्रोपोर्शनल टू माइनस μs डॉट B के बराबर होगा। ये हम फार्मूले से जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी मैग्नेटिक फील्ड B में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वाले सिस्टम के लिए वो माइनस म्यू डॉट B के रूप में होती है। यहाँ स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड B जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण प्रोड्यूस हो रहा है के बीच की इंटरेक्शन की एनर्जी हम लिख रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन हमने यहाँ लिया है। क्योंकि हम देख चुके हैं μs का मान माइनस E/m और B जो है वो L के प्रोपोर्शनल होता है, अतः USL का मान S.L के प्रोपोर्शनल होगा और USL को हम लिख सकते हैं A फॉर S.L, जहाँ A फॉर का जो कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे तो वो हमको मिलेगा ZE²/8πε0 m²c²r³ के बराबर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है। इसी स्पेक्ट्रम में फाइन स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है वो इसके कारण प्राप्त होता है। अब हम इस फाइन स्ट्रक्चर के लिए जो एक्सप्लेनेशन है उसका विवेचना हम यह कर रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, स्पिन एंगुलर मोमेंटम S का योग इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम देता है, दैट इज J = L+S। इस इक्वेशन का जब आप स्क्वायर करके इससे L.S की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमको मिलेगी हाफ J² - L² - S² के बराबर। जैसा कि हम जानते हैं L² की वैल्यू एवरेज वैल्यू L+1 H² के बराबर होगी। S² की एवरेज वैल्यू S+1 H² के बराबर होती है और टोटल J² की वैल्यू होगी J+1 H², जैसा आप इन दोनों से ही जानते हैं। L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है। S
स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है। इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो एस डॉट एल की वैल्यू हमको प्राप्त होगी एच को स्क्वायर बाई 2 जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 के बराबर। इस कारण से जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। USL is equal to h cross square by 2 FR जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 के बराबर। क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम के मान एल प्लस एस और एल माइनस एस होते हैं। एल प्लस एस जब एल और एस पैरेलल हो तो आपको मिलता है और जब एल और एस एंटी पैरेलल हो तो एल माइनस एस हमको प्राप्त होता है। इस तरह से जे के हमको दो मान प्राप्त होंगे। जब एल इजिकल टू 0 लें तो जे इजिकल टू एस के बराबर हमको प्राप्त होगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, एल 0 रखें तो एस मिलेगा, एल 0 रखें तो एस मिलेगा। इसलिए जे का मान दोनों ही परिस्थितियों में एस हमको प्राप्त होगा। और इस इक्वेशन में जब आप एल 0 ले लेते हैं, जे को एस के बराबर रखते हैं तो आप देखेंगे कि USL का मान 0 प्राप्त होता है। अर्थात L इजिकल टू 0 या एस ऑर्बिट के ऊर्जा स्तर में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अब यदि L इज नॉट इक्वल टू 0 हो एंड जैसा कि हमको मालूम है एस इक्वल टू हाफ हो तो जे की वैल्यू हमको प्राप्त होगी एल प्लस हाफ के बराबर और एल माइनस हाफ के बराबर और टोटल एस एस प्लस 1 3/4 के बराबर हमको प्राप्त होता है, जिससे USL एल प्लस हाफ के लिए हमको मिलेगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एफ आर एल के बराबर और एल माइनस हाफ के लिए हमको ये मिलेगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एफ आर माइनस एल माइनस 1 के बराबर। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की उन ऊर्जा स्तरों में अंतर आएगा जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l समान होते हुए भी j में अंतर हो। n और l क्वांटम संख्याओं वाली प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं l प्लस हाफ में और l माइनस हाफ में। इन ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से स्पेक्ट्रमी रेखा में द्विरेखीय संरचना प्राप्त होती है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। P जो कक्षक है L इजिकल टू 1 वाले वो दो फाइन लेवल्स में चेंज हो गए हैं। एस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये दो अलग अलग लेवल से जब ट्रांजिशन होता है तो हमें दो अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। ये रेखाएं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की उपस्थिति में प्राप्त हो रही है और ये जो फेनोमेना है इसको हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के नाम से जानते हैं। दोनों
लेवल के बीच का जो डिफरेंस प्राप्त होगा उसको भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस करें तो ये हमको मिलेगा एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एफ आर 2l+1 के बराबर। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं में फाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसका उदाहरण सोडियम की डी लाइंस में हम यहाँ देख सकते हैं। सोडियम वेपर लैंप से प्राप्त जो पीला प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम पाई जाने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा वास्तव में दो द्विरेखी संरचना युक्त लाइन होती है। इसमें एक लाइन 589.8 नैनोमीटर की होती है, दूसरी 589.2 नैनोमीटर की होती है। दोनों के बीच का डिफरेंस 0.6 नैनोमीटर के बराबर प्राप्त होता है। ये रेखाएं इलेक्ट्रॉन के सोडियम परमाणु में p3/2 और p½ से s½ में ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होती है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से हम जो स्पेक्ट्रम लाइन्स हैं उनके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।